Hello everyone. Let's start with the new exercise. Exercise 4.2. Exercise 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. अब आपको इसके रूट्स ढूंढने. अब कितने रूट्स आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स. जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसके उतने ही उसके रूट्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. क्वाड्रेटिक है इसलिए सब में 2 ही आएंगे. तो रूट्स कितने आएंगे? 2 रूट्स हमें मिलेंगे. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो इसको अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे. 1 10 सा 10. अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 3 आए. सो 5 2 सा 10. 5 माइनस 2 इज 3. बड़े को माइनस का साइन, जो बीच में साइन होगा वो बड़े को साइन दे देंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x. और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2. सो इधर से x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल x प्लस 2 करके लिख देंगे. तो आपके पास दो ब्रैकेट्स आए, x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब या तो ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा या तो ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा. तो क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू निकालनी है. सो प्लस 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2 और ये माइनस 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 5. आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी. अब यहाँ पे जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो एक चीज का खास ख्याल रखना कि आपका ये ब्रैकेट सेम ही आएगा. दोनों सेम. अगर नहीं आ रहा है, साइन में फर्क आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको रीचेक करो. ये ब्रैकेट आपका सेम ही आना चाहिए तो ही आपको दो रूट्स मिलेंगे, वरना आपकी कहीं ना कोई ना कोई मिस्टेक होगी. ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 6 12. अब माइनस करके 1 आना चाहिए. 4 3 12 होता है. सो 2x स्क्वायर प्लस, इधर प्लस है तो बड़े को प्लस का साइन 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x. तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2. इधर से ये जो भी साइन होता है, यहाँ पे जो भी साइन होता है वो साइन बाहर ले ही लेते हैं. सो माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 3. माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. एक बार लिख दिया यहाँ पे और इसको ब्रैकेट बना के लिख देंगे. 2x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा. तो लिख दिया वो. अब इसमें से x की वैल्यूज निकालेंगे. x की दो वैल्यूज निकलेंगी. तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे. माइनस 3 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3. और ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में. सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल टू 3/2. और उसी तरह से यहाँ पे भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल टू माइनस 2. अब थर्ड पे आपके यहाँ पे दो रूट्स मिल गए आपको. अब थर्ड पे आते हैं. रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन देख के इसमें घबराना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. देखो अभी ये फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करना है. सो 5 रूट 2 इंटू रूट 2. व्हाट यू गेट इज रूट 2 इंटू रूट 2 5 2 सा 10. अब 10 प्लस करके 7 आना चाहिए. 5 2 सा 10. सो 5 और 2, तो ये ऐसा कैसे? रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन. अब देखो जो 2 है, 2 के अंदर कितने रूट 2 होंगे? दो रूट 2 होंगे ना. रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू 2. तो अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? रूट 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा. सो व्हाट यू गेट इज रूट 2x. फिर इधर क्या बचा? एक x प्लस इधर 2 में से रूट 2 निकल गया तो क्या बचेगा अंदर? रूट 2. 2 है ना, दो रूट 2 से बनता है. तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 बाहर निकल गया, एक रूट 2 अंदर बच गया. तो रूट 2x अंदर क्या आएगा? x प्लस रूट 2. अब इधर से प्लस 5 तो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? x प्लस रूट 2. दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है. ओके, तो हमने सही किया. अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट बना के लिख देंगे. रूट 2x प्लस 5. आपके पास दो ब्रैकेट आ गए. रूट 2x प्लस 5, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, अब इसके अंदर से x की वैल्यूज निकालेंगे. प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 और रूट 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में. सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 2. और दूसरा यहाँ पे प्लस रूट 2 है, इधर जाएगा तो माइनस रूट 2. सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2. आपको यहाँ पे आपके दो रूट्स मिल गए. अब फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस x
प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इधर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये जो अपॉन में 8 है इसको इधर 0 के साथ भेज देंगे। सो व्हाट यू गेट इज 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर वापस वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 16 into 1 दैट इज 16। अब प्लस करके 8 आना चाहिए, तो 4 4 का 16, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इधर से क्या कॉमन निकलेगा 4x, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1, और इधर -1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो -1, ये साइन तो बाहर लेना ही है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसको एक बार लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दो ब्रैकेट्स मिल गए। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो भी इसको दो बार कर देंगे, क्या आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इधर शिफ्ट होगा तो +1, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू इधर भी वही चीज होगी, -1 इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पे भी दो रूट्स हैं पर वो रूट्स क्या है, सेम है तो दो ही रूट्स पर क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 into 100 दैट इज 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर्स प्लस करके 20 आए, सो 10 10 जा, सो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, व्हाट यू गेट इज 10 कॉमन निकलेगा तो 10x माइनस 1 इधर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो माइनस निकालेंगे बाहर, और 1 भी कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 तो कॉमन निकलेगा। सो -1 अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे 10x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दिया, अंदर जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट बना के लिख देंगे, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो भी दो बार कर देंगे। सो व्हाट यू गेट इज 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 1/10 और यहाँ पे भी सेम वैसे ही आएगा, x इज इक्वल्स टू 1/10। आपको आपके दो रूट्स यहाँ पे मिल गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो इक्वेशंस बनाई थी उनके सोल्यूशन निकालो। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट 1 में हमारी इक्वेशन हमने कुछ इस तरह से बनाई थी, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बनानी तो हमने एग्जाम्पल 1 में सीख ही ली थी कि कैसे बनानी है। अब वहीं से हमने यहाँ पे इक्वेशन ले ली, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब 324 इंटू 1, 324 के ऐसे फैक्टर्स के आपस में प्लस करके 45 है, दैट इज 36 इंटू 9, ठीक है। सो व्हाट गेट, तो अब प्लस करना है तो दोनों को साइन सेम देना है, तो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्या निकलेगा इधर से x कॉमन, x माइनस 36, माइनस का साइन तो बाहर लेना ही है, और 9 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, वो सेम ब्रैकेट इधर लिख दिया और दूसरे को ब्रैकेट बना के लिख दिया, दैट इज x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तो x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, इसमें से x की वैल्यू निकलेगी। सो 36 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 36 और -9 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ तो जॉन के पास 36 हो सकते हैं, यहाँ तो जीवंती के पास 9 हो सकते हैं, यहाँ तो जॉन के पास 9 हो सकते हैं और जीवंती के पास 36 हो सकते हैं, कोई भी चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में भी हमने इक्वेशन बनानी सीख ली थी, और टॉय स्टोर वाली जो थी उसमें हमने इक्वेशन उधर एग्जाम्पल में बनानी सीखी थी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 1 इंटू 750 दैट इज 750। अब 750 के ऐसे फैक्टर्स की जिनको प्लस करके माइनस 55 मतलब 55 आए, प्लस करके 55 आना चाहिए, दैट इज तो क्या होगा 30 इंटू 25 तो 750 होता है, और प्लस करेंगे तो 55 मिलेगा। सो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x, सो x माइनस 30, इधर से क्या निकलेगा माइनस का साइन तो लेना ही है, 25 कॉमन निकल आएगा, 25 x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे, दूसरा ब्रैकेट बना के लिख देंगे x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तो x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब इसके अंदर से x की वैल्यू माइनस 30 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 30
-25 इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज 25। तो thus नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कैन बी 30 और 25, मतलब टॉयज दिन में या तो 30 प्रोड्यूस हो सकते हैं या तो 25 प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, मतलब दोनों को ऐड करके क्या होगा 27 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 182। तो लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी 27 माइनस x, क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आता है ना, एक x होगा तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 182, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। 182 इधर जाएगा तो ये सब माइनस में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी इधर शिफ्ट कर रही हूँ और इसको भी इधर शिफ्ट कर रही हूँ। सो व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। अब क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर से क्या करने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे 1 इंटू 182 और प्लस करके 27 आना चाहिए, तो 14 इंटू 13 करेंगे और प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, सो व्हाट आई गेट कॉमन इज x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 और इधर माइनस का साइन तो कॉमन लेना ही है और 13 कॉमन निकल रहा है, सो माइनस 13 अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ओके ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। नाउ या तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 और माइनस 13 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 13। सो आपके पास दो रूट्स मिल गए, x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल्स टू 13, मतलब एक नंबर आपका 14 है तो दूसरा नंबर 13 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हमने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, और क्या लेने हैं हमें, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सपोज हमने कर लिए x और दूसरा x प्लस 1। अब क्या बोल रहे हैं, उसमें कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम, उन दोनों का स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर, और फिर उसको आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है 365। तो पहले इसका और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर को आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 365। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x इधर ऐसे कैसे ही 365 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में आएगा, तो 1 माइनस 365 दैट इज माइनस 364। तो ये माइनस 364 यहाँ पे लिख दिया। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, सो मैं 2 कॉमन निकाल दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के फैक्टर्स तो हमने यहाँ पे भी देखे थे, पर यहाँ पे प्लस करके 27 लाना था, यहाँ पे माइनस करके 1 लाना है, वही फैक्टर्स होंगे 14 इंटू 13, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इधर से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 14, इधर से 13 कॉमन निकलेगा, माइनस का साइन तो है ही, माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, वो एक बार लिख दिए और बाकी को एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से शिफ्ट करेंगे इधर x इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करेंगे 14 को, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। अब हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि हमारा नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो x की वैल्यू माइनस 14 तो हो नहीं सकती, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 14। सो x इज इक्वल टू 13। अगर x 13 है तो कॉन्सिक्यूटिव उसके बाद का नंबर क्या होगा 14, तो एक नंबर 13 है, दूसरा नंबर क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फाइंड द अदर 2 साइड्स, उसके दोनों साइड्स आपको ढूंढने हैं। अब सपोज राइट ट्रायंगल है ये वाला, तो इसकी सपोज मैंने बेस x ले लिए, बोल रहे हैं ऑल्टीट्यूड क्या होगी उससे 7 कम, है ना, बोल रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसका बेस अगर मैंने x लिया है तो उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7,
और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है उसका 13। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। So base square plus altitude square is equals to hypotenuse square. So what I get is x square plus x minus 7 the whole square is equals to 13 का square. That is x square ऐसा कैसा है, इसको a minus b the whole square का फॉर्मूला लगाएंगे, x square minus 14x plus 49 is equals to 13 का square 169. 169 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, so what you get is 49 और 169 को आपस में सॉल्व करेंगे. So what I get is 49 minus 169 that is minus 120. यहाँ से तो minus 120 minus 14x ऐसा कैसे, x square और x square 2x square. So what I get is 2x square minus 14x minus 120 is equals to 0. ये मेरे को मिल गया. अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे. what I get is x square minus 7x minus 60 is equals to 0. फिर से वही splitting the middle term 1 into 60 that is 60. अब 60 के ऐसे फैक्टर्स के माइनस करके 7 आना चाहिए. 12 का एग्जाम. सो x स्क्वायर माइनस 12x बड़े को ये वाला साइन देते हैं जो भी बीच के टर्म के पास होता है साइन. सो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन. सो x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया इधर, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12. दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे और दूसरे को ब्रैकेट बना के लिख देंगे. सो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ तो ये इक्वल्स टू 0 होगा, या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा. तो अगर x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 5, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 12 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 5. अब क्योंकि हम यहाँ पे साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स हमारी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती. सो x की वैल्यू माइनस 5 पॉसिबल नहीं है. सो x कितना होगा 12, और हमने x किसको माना था, हमारे बेस को. तो हमारी बेस की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12. तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 12 दैट इज x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 5. तो आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू भी मिल गई और आपका बेस की वैल्यू भी आपको मिल गई. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अब each article का cost भी पूछा है और article कितने हैं वो भी पूछा है. तो आपको क्या बोल रहे हैं, let the number of articles. articles का नंबर सपोज हम x मान लेते हैं. cost of production क्या होगा, 2x प्लस 3. बोल रहे हैं ना डबल और उससे 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3. फिर टोटल प्रोडक्शन कितना है, ₹90 का. टोटल प्रोडक्शन कैसे आएगा, आर्टिकल्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन आएगा. सो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90. ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट यू गेट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. अब 2 इंटू 90 दैट इज 180. 180 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 3 आए, दैट इज 15 इंटू 12. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. इधर से कॉमन और इधर से भी कॉमन निकालेंगे. सो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, क्या आएगा 2x प्लस 15. इधर से माइनस 6 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब ये ब्रैकेट जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे और दूसरे को ब्रैकेट बना के लिख देंगे. सो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब या तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 होगा या तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा. अगर ये इक्वल्स टू 0 है सो 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15. 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में. सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6 यहाँ पे जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. बट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. सो ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे ही नहीं. तो x की वैल्यू क्या होगी 6. तो कितने आर्टिकल्स मिले हमें 6 आर्टिकल. तो कॉस्ट कितना होगा 2x प्लस 3. तो 2 इंटू 6 प्लस 3 2 6 12 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15. तो कॉस्ट भी आपको मिल गया 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आपको मिल गए. यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है. आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.